इंसान था। Please subscribe, like and press the bell icon. उस कबूतर किसान का अपना एक बड़ा सा खेत था जिसमें वे काफी अलग अलग फसलें लगाता था और काफी ज्यादा मुनाफा कमाता था। कबूतर का खेत बहुत ही ज्यादा हरा भरा था क्योंकि कबूतर अपने खेत का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखता था। लेकिन कबूतर का दिल बहुत ही ज्यादा छोटा था। वे अपने खेत से एक गंदम का दाना भी पक्षियों को खाने नहीं देता था और जो कोई पक्षी उसके खेत से चोरी करने के लिए आता, कबूतर उस पक्षी को बहुत ज्यादा मारता था। मेरा खेत कितना हरा भरा है, ये सब कुछ मेरी मेहनत करने की वजह से हुआ है। आज मेरा खेत इतना ज्यादा हरा भरा है और मेरे खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं, लेकिन मैं अपनी फसल का एक दाना भी पक्षियों को खाने नहीं दूंगा क्योंकि ये फसल मेरी है। मैं अपनी फसल का एक भी दाना पक्षियों को मुफ्त में क्यों खिलाऊं? अब तो मेरा खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया है। अब मुझे पहले से भी ज्यादा अपने खेत की रखवाली करनी होगी। उस कबूतर के पास हर समय एक डंडी हुआ करती थी। किसी भी चोर की इतनी हिम्मत न थी कि वे कबूतर के खेत से आकर फसलें चोरी करे। मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है हमारे जंगल का जो कबूतर किसान है उसका खेत कितना ज्यादा हरा भरा हो गया है और उसके खेत में तरह तरह की फसलें भी लग गई हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन उस कबूतर किसान का दिल बहुत ज्यादा छोटा है। वे अपने खेत से एक गंदम का दाना भी पक्षियों को खाने नहीं देता है। अगर वो खेत मेरा होता ना तो मैं किसी भी पक्षी को मना नहीं करती। जिस पक्षी का जितना मन चाहता वे मेरे खेत से फसल तोड़ लेता। पर मीनू चिड़िया, वे कबूतर तुम्हारी तरह नहीं है ना, वे तो बहुत छोटे दिल का मालिक है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में काफी ज्यादा गर्मी पड़ गई थी, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब ना तो जंगल में भोजन मिलता था और न ही पानी। जंगल के पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे क्योंकि उन पक्षियों को भोजन न मिलने की वजह से एक एक दो दो दिन भूखे रहना पड़ता था। और तो और जंगल में गर्मियां भी बहुत ज्यादा थी, इस कारण पक्षी और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन कबूतर के खेत को इस गर्मी के कारण जरा भर भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि कबूतर का खेत तो और भी ज्यादा हरा भरा हो गया था। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं और मेरा खेत तो एकदम हरा भरा है क्योंकि मैं अपने खेत का इतना ख्याल जो रखता हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपने खेत की फसल पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वे भूख से मर ही क्यों न जाएं। उस कबूतर को तो सिर्फ अपने खेत की ही चिंता थी, पक्षियों की तो उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मीनू चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब अगर मैंने आज कुछ न खाया तो मैं इस भूख के कारण मर जाऊंगा। तुम कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी बहुत भूखा हूँ। मेरे बीवी बच्चे भी घर में भूखे बैठे हैं। तुम कुछ करो, हमें बहुत भूख लग रही है। पक्षियों, मैंने भी 2 दिन से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम सब पक्षी इस भूख के कारण मर जाएंगे। पर तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना तो कहीं भोजन है और ना ही कहीं पानी है। बस हमारे जंगल में उस कबूतर का हरा भरा खेत है, उसमें ही बड़ी बड़ी फसलें लगी हुई हैं। लेकिन वे कबूतर तो अपनी एक फसल का दाना भी हमें नहीं देगा क्योंकि वे कबूतर बहुत ही ज्यादा कंजूस है। कालू कौवे, मैं कबूतर किसान के पास जाती हूँ और उसे समझाती हूँ कि हमारे जंगल में थोड़ा सा भी भोजन नहीं है और सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। यकीनन वे कबूतर हमें अपने खेत से थोड़ी बहुत तो फसल दे ही देगा, जिससे हम सब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कोशिश करके देख लो भाई, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वे कबूतर तुम्हारी बात मानेगा। फिर मीनू चिड़िया
उस कबूतर किसान के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुम मेरे खेत में क्यों आई हो? अगर तुम मुझसे मेरी फसल मांगने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से अभी चली जाओ। मैं अपने खेत की एक भी फसल किसी भी पक्षी को नहीं दूंगा। देखो कबूतर, हमारे जंगल में इस समय बहुत ही मुश्किल का समय चल रहा है। हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान आ गए हैं। हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और अब हमने अगर कुछ भी नहीं खाया तो हम मर जाएंगे। कृपया करके कबूतर, हमें कुछ भोजन दे दो, वरना हम सब पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। वैसे भी कुछ ही दिनों में बारिशें हो जाएंगी और बारिशों के बाद तो सूखे का मौसम चला जाएगा और हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं अपने खेत से एक भी फसल तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन इस डंडी से तुम्हें मारकर यहाँ से भगाना होगा। कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? कबूतर किसान ने तुम्हें भोजन दिया या फिर नहीं? हाँ मीनू चिड़िया, बताओ, तुम चुप क्यों हो? उस कबूतर किसान ने तुम्हें भोजन दिया भी है या नहीं? नहीं दिया उस कबूतर किसान ने मुझे भोजन। उस कबूतर किसान का दिल तो बहुत छोटा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि वे कबूतर किसान हमें कभी भी अपने खेत की फसल नहीं देगा। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, लेकिन तुमने मेरी बात ही ना मानी और तुम चली गई उस कबूतर किसान के पास। देखो पक्षियों, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि हमें इस जंगल को छोड़कर हमारे बराबर वाले जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उस जंगल में सूखे का मौसम नहीं आया है और उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन है। हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब इस जंगल से सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस अपने जंगल में आ जाएंगे। हाँ मीनू चिड़िया, ये ठीक रहेगा। हम सब पक्षी आज ही दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। ये कहकर जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल में आ जाते हैं और वहाँ पर एक विशाल पेड़ पर अपने अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसीलिए पक्षियों को किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं थी। दूसरी तरफ जिस जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ था, उस जंगल में एक दिन काले काले बादल छा जाते हैं और जोरों शोर से बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर किसान बारिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस बारिश की वजह से उसकी फसलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन बारिश आज भी बहुत ज्यादा जोरों शोर से हो रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और तो और कबूतर का खेत भी पानी से भर गया था। कबूतर बहुत ज्यादा परेशान आ गया था, क्योंकि जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। ये क्या हो गया? मेरे खेत में तो पानी ही पानी भर गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। मेरी सारी फसल खराब हो गई होगी। ये मेरे साथ क्या हो गया? कबूतर तो बहुत ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ उस कबूतर के साथ क्या हुआ है। अगले दिन बारिश रुक जाती है, जंगल का पानी भी सूख जाता है, लेकिन कबूतर की फसल तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी। मेरी फसल तो बिल्कुल खराब हो गई है। मैं अब क्या खाऊंगा? मेरे पास तो अब खाने के लिए एक भोजन का दाना भी नहीं बचा है। मैंने ये फसल कितनी ही मुश्किलों से लगाई थी और एक ही झटके में मेरी सारी फसल खराब हो गई। मैंने उन बेचारे पक्षियों को भोजन देने से मना कर दिया था। ये सब कुछ मुझे उसी की सजा मिल रही है। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। कालू कौवे, मुझे पता चला है कि जिस जंगल में हम रहते थे, उस जंगल में काफी दिनों से बारिशें हो रही थी और उस बारिश के पानी के कारण
कबूतर किसान की सारी फसल खराब हो गई है और अब कबूतर किसान बहुत ज्यादा परेशान है और अब उस कबूतर किसान के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं बचा है। चलो कालू कौवे, हम जाते हैं और कबूतर किसान को इस जंगल में ले आते हैं। और फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा कबूतर किसान को लेने के लिए चले जाते हैं। कबूतर किसान, ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन कबूतर किसान अब जो हो